देखिए, ये बटेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान एक घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति है, एक क्या आपको 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बता रहे हैं कि 750 रुपए लिए गए हैं। तो जो भी चीजें हैं विवेचना से इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि पहले इन लोगों ने अपनी जो जाति बचाई थी, उस जाति से भिन्न लोग थे, इसलिए कार्रवाई। सभी चीजें विवेचना से क्लियर होंगी। वो अभी वीडियो देखा जा रहा है, वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उसको ज्यादा तहरीली है और उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने इसी बात को बताया और ये तहरीर दी है। हाँ, एक ज्ञापन उनका भी मिला हुआ है, इसके सभी पे हम लोग संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये चीजें जब श्री संज्ञान में आई तो ऐसी चीजें वायरल होती ही है, लोग इसी से हमें पता भी चला, तो उसके आधार पर जो अपराध हुआ है उससे हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये सभी चीजें अभी तुरंत तहरीर मिली है, ये सारी चीजें हम लोग विवेचना से पाएंगे और जो सही रहेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मेरा नाम शमशी यादव है। ये बताओ जरा मुझे। जी सर। एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी। बाल काटे। जी। कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या है? ये सर घटना है दानलपुर। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं वो लोग आए, हमसे भागवत चकाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ में सहायकी करता हूँ। मेरा नाम शमशी यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछंदा के पास का गाँव है, तो वहाँ लोगों ने पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने काम रहने वाले तो कानपुर के हैं। यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो मिलाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हम क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देवी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गाँव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। आचार्य बन के जी नहीं, आचार्य बन के सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी है जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया, वो कौन था? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर।
किस तरह से? तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, जिन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। अरे साहब आगे साहब, इसके बाद अभी बात करेंगे।